अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग चुप होने का नाम ही नहीं लेता। कभी माजी की गलतियां बार बार याद आती हैं, कभी मुस्तकबिल के डर दिल को जकड़ लेते हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक रेडियो है जो खुद ही ऑन हो जाता है और बंद होने का बटन मिल ही नहीं जाता। यही वो कैफियत है जिसे हम ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि ज्यादा सोचना क्या है, ये हमें क्यों तंग करता है और सबसे अहम ये कि हम इस शोर को कैसे खामोश कर सकते हैं। ये सब कुछ हम आसान, दिलचस्प और सादा अंदाज में जानेंगे ताकि हर कोई आसानी से समझ सके और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके। दोस्तों, ज्यादा सोचना दरअसल वो आदत है जब दिमाग बार बार एक ही ख्याल को दोहराता है। मिसाल के तौर पर कोई पुरानी बात जो हो गई और जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन दिमाग इस पर बार बार फोकस करता है। कभी हम मुस्तकबिल की फिक्र में खो जाते हैं और हर वक्त सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर नाकाम हो गए तो क्या होगा। इससे ही अंदरूनी शोर या इनर चैटर कहा जाता है। ये शोर शुरू में तो हमें नुकसान नहीं देता, लेकिन जब ये लंबे अरसे तक जारी रहे तो यह हमारे सुकून को खत्म कर देता है, नींद उड़ा देता है, जहनी दबाव पैदा करता है और यहाँ तक कि खुशियों को भी हमसे छीन लेता है। अब सवाल यह है कि दिमाग ये शोर मचाता ही क्यों है। इसके कई बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है गैर यकीनी सूरत हाल। जब हमें पता नहीं होता कि कल क्या होगा तो दिमाग हर मुमकिन मनफी कहानी सोचना शुरू कर देता है। दूसरी वजह है कमाल पसंदी या परफेक्शनिज्म। ऐसे लोग हमेशा हर काम बेहतरीन चाहते हैं। क्योंकि कोई भी कामिल नहीं होता, इसलिए वो हर वक्त अपनी ही कारकर्दगी पर शक करते रहते हैं। तीसरी वजह है पछतावा और मुस्तकबिल की फिक्र। माजी की गलतियां या आने वाले कल का डर दिमाग को मुसलसल मसरूफ रखता है। चौथी वजह है नजरिए की कमी। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना लेते हैं और जब किसी बड़े जाविये से देखते हैं तो वो बात इतनी बड़ी लगती ही नहीं। चलें अब बात करते हैं हल की। दोस्तों, दिमाग के शोर को खत्म करने के लिए चंद सादा लेकिन ताकतवर तरीके हैं। पहला तरीका है ख्यालात को पहचानना। जब आप महसूस करें कि दिमाग बार बार एक ही सोच दोहरा रहा है तो फौरन खुद से कहें, ये सिर्फ सोच है, हकीकत नहीं। ये पहचानना ही आधी जीत है। दूसरा तरीका है ख्यालात को नाम देना। जब आपको कोई फिक्र आए तो उसके आगे लेबल लगा दें कि ये फिक्र है, ये पछतावा है या ये वहम है। जब आप नाम देते हैं तो सोच की ताकत कम हो जाती है। तीसरा तरीका है तवज्जो बदलना। जब दिमाग शोर करे तो अपनी तवज्जो जिस्मानी अमल की तरफ ले जाएं। चलें फिरें, गहरी सांसें लें, हल्की वर्जिश करें या कोई ऐसा काम करें जो आपको अभी के लम्हे में ले जाए। चौथा तरीका है खुद से सवाल पूछना। अपने दिमाग से कहें, क्या ये सोच मेरे लिए फायदेमंद है? अगर जवाब हाँ में हो तो इसे अमल में बदलें, वरना छोड़ दें। पांचवा तरीका है नजरिया बदलना। सोचिए, क्या ये मसला एक हफ्ते या एक महीने बाद भी इतना ही बड़ा लगेगा, या अगर मेरा दोस्त इस सूरत हाल में होता तो मैं उसे क्या मशवरा देता। ये टेक्निक दिमाग को नई सिम दिखाती है। छठा तरीका है फिक्र का वक्त मुकर्रर करना। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट का वक्त रखें जब आप अपनी सारी फिक्रें सोचें या लिखें। बाकी दिन में जब भी दिमाग शोर करे तो खुद से कहें, अभी नहीं, ये सोच मैं बाद में करूंगा। सातवां तरीका है सांस और मराक़िबा। 4 सेकंड सांस अंदर लें, 2 सेकंड रोकें और 6 सेकंड बाहर निकालें। ये छोटी सी मश्क दिमाग को फौरी सुकून देती है। इसी तरह माइंडफुलनेस यानी अपने सांसें या जिस्म पर ध्यान देना भी शोर को आहिस्ता कर देता है। आठवां तरीका है किसी से बात करना। कभी कभी दिमाग का शोर सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है कि हम सब कुछ अंदर दबाए रखते हैं। अपनी फिक्रें किसी करीबी शख्स से बांट लें, आप देखेंगे कि बोझ आधा हो गया। लेकिन याद रहे कि कुछ चीजें काम नहीं करती, जैसे कि दिमाग को जबरदस्ती खामोश करना। ये ऐसे हैं जैसे आप किसी बच्चे को कहेंगे कि शोर न मचाओ, वो और भी जोर से शोर मचाएगा। इसी तरह ये तवक्को रखना कि दिमाग हमेशा पुरसुकून रहेगा, ये भी गैर हकीकत पसंदाना है। शोर कभी कभी आना फितरी है। सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई बड़ा मसला है तो उसे दबाने के बजाय हल तलाश करें। अब आते हैं रोजमर्रा के आदत की तरफ जो दिमाग के शोर को कम करते हैं। रोजाना सुबह या रात डायरी में लिखें कि आज दिमाग ने क्या किया, कहा और आपने कैसे काबू पाया। सोशल मीडिया और खबरों का वक्त महदूद करें ताकि दिमाग पर गैर जरूरी बोझ न पड़े। कुदरत के करीब जाएं, पार्क में वॉक करें या पौधों के साथ वक्त गुजारें और हर रोज एक छोटी सी सरगर्मी सिर्फ अपने सुकून के लिए करें, जैसे किताब पढ़ना, कुरान पढ़ना या खामोश बैठकर चाय पीना। दोस्तों, याद रखें, दिमाग का शोर एक हकीकत है, लेकिन ये हकीकत हमारी जिंदगी पर हुकूमत नहीं कर सकती। हम ये सीख सकते हैं कि शोर को पहचाने, इसे नाम दे और अपनी तवज्जो बदलें। जब हम ये सब करते हैं तो दिमाग हमारा दुश्मन नहीं
بلکہ دوست بن جاتا ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں، جب بھی شور آئے تو ان ٹیکنکس میں سے کوئی ایک استعمال کریں۔ یقین کریں آپ کی زندگی پہلے سے زیادہ پرسکون، متوازن اور خوشگوار ہو جائے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں جب آپ کے دماغ میں شور زیادہ ہوتا ہے تو آپ اسے کیسے خاموش کرتے ہیں۔